जब भी हम सोचते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए या फिर हम सोचते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी बुक्स। नाउ जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की तो एक बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है, हम कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स की बात कर रहे हैं, ओल्ड या न्यू, राइट? अब क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज लोग बोलते हैं कि पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, एनसीईआरटी बुक्स आर इसेंशियल बट दे आर नॉट सफिशिएंट। नाउ व्हेन आई से इसेंशियल, ये जरूरी है, ये आपका बेस तैयार करती हैं। एनसीईआरटी बुक्स का जब बेस बन जाता है, इसके ऊपर वो सक्सेस की जो इमारत बननी है उसका ये आधार बनता है। इसके बिना आपकी तैयारी में कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करते हो लेकिन आपकी बेसिक वोकैबुलरी ही तैयार नहीं थी, आप उन टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। आपने डायरेक्टली जो एडवांस बुक्स हैं, चाहे वो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ते हो या सुभाष कश्यप सर की बुक पढ़ते हो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन या आवर पार्लियामेंट, आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो, आप इकोनॉमी के लिए कोई भी किताब जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, आप किसी भी किताब को उठा लेते हो, लेकिन आप बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो, जिसको पीवाईक्यूज बोलते हैं, आप देखोगे हर साल बहुत से क्वेश्चंस, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं और उनका आंसर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो। अब सवाल आता है कि अगर आपने ओल्ड या न्यू दोनों एनसीईआरटीज को पढ़ना है और वो भी क्लास 6 to 12th की एनसीईआरटीज को, तो इसमें कितना समय लगना चाहिए? तो गाइस मैक्सिमम 75 डेज में आपकी ये सारी एनसीईआरटीज कवर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग हिस्ट्री। अब जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो इसमें एंशिएंट इंडिया भी आता है, मिडिवल भी आता है, मॉडर्न भी आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है और साथ में आती है आपकी इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंस आ जाती है। आपको पता है आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट की एनसीईआरटीज भी हैं और वो पढ़नी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप साइकोलॉजी की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपका एथिक्स के पेपर के लिए भी बेस तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर आप सोशियोलॉजी की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो आपका सोसाइटी पेपर 1 के लिए भी बेस तैयार हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि 75 डेज में ये सारी एनसीईआरटीज को पढ़ के इनके नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। इस तरीके को आप ध्यान से सुनना और एक बार इसको फॉलो जरूर करना। अगर आप इसको फॉलो करोगे यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक हो गई हैं, बहुत ही प्लान्ड हो गई हैं और बहुत ही टाइम सेविंग हो गई हैं। करना क्या है, अगर आपने आज हिस्ट्री से स्टार्ट कर लिया लेट्स से, और हिस्ट्री में आज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर नोट बनाने लगे हो, इसको आप पढ़ने लगे हो, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है आवर पास्ट पार्ट 1, इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है इंडस वैली के ऊपर। ऐसी 12th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसमें भी इंडस वैली का चैप्टर है। फिर एक 11th क्लास की बुक आती है जिसका नाम है फाइन आर्ट्स, राइट? और इस फाइन आर्ट्स की बुक में भी आर्ट्स ऑफ इंडस वैली के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है। अगर मैं इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ खोल लूं और क्विकली इनको रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दूं, अंडरलाइन करने के बाद फिर मैं इसका अपनी नोटबुक में एक नोट तैयार कर लूं। जैसे ये नोट कंप्लीट हुआ, अब मैं ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया की 11th क्लास की आर.एस. शर्मा सर की आती है, उसमें से भी फटाफट से क्विकली सारे का सारा इंडस वैली का चैप्टर पढ़ूं और जो इसमें मिसिंग था यहां से वो फैक्ट्स भी इसमें ऐड कर लूं। तो आज मैंने न्यू एनसीईआरटी क्लास 6, 12th, 11th फाइन आर्ट्स और ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा सर की बुक से इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और ये सारा पढ़ने में और नोट बनाने में मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपका एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट तैयार हो जाएगा। साथ में याद रखना, जहां पे आप ये नोट बना रहे हो वहां पे आपको कुछ प्लेस ब्लैंक छोड़ना होगा, ताकि अगर आने वाले कुछ टाइम में न्यूज़पेपर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाए, जैसे कि कुछ टाइम पहले हड़प्पा की जो एक गुजरात की साइट है धोलावीरा, इसको यूनेस्को स्टेटस मिला था, हेरिटेज स्टेटस, तो मैं इस ब्लैंक स्पेस पे करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट कर सकूं।
तो मेरी एनसीईआरटीज अक्रॉस ऑल द क्लासेस फॉर अ सेम टॉपिक और साथ के साथ करंट अफेयर्स एक कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स की शेप में तैयार हो गए, मिनिमम टाइम में तैयार हो गए और मोर कॉम्प्रीहेंसिवली तैयार हो गए। अब आप इसी को फॉलो करो और सारी की सारी एनसीईआरटीज को पढ़ो एंड यू विल योरसेल्फ सी कि 75 डेज में आपकी एनसीईआरटीज भी कंप्लीट हो गई, आपके कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स भी बन गए और आपने करंट अफेयर्स के लिए अपने पास स्पेस भी क्रिएट कर लिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कीप watching our channel, and in case you have any doubt you can click on the link below and you can get in touch with me. I would love to answer back your questions personally because I believe a teacher is only a teacher if he can be a personal mentor as well. Best of luck.